ओम सम शनिश्चराय नमः। आप सभी श्रोताओं को शनिदेव की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को पता है 16 मई 2026 का दिन बहुत ही खास और अति दुर्लभ होने वाला है, क्योंकि उस दिन ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि है और उसी दिन शनि महाराज की जयंती का भी महायोग बन रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शनि जयंती पर कौन से चमत्कारी उपाय करने से कभी भी भक्त पर शनि देव की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। तो आप भी शनि जयंती के दिन इन उपायों को अवश्य करें, ताकि शनि देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं हम शनि महाराज की उस कथा की, जिसकी वजह से शनि महाराज इतने क्रोधित और क्रूर देवता के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। आप सभी को पता है कि शनि महाराज की कथा है, तो ये ध्यान से सुने और उसके बाद में हम बात करेंगे उन चमत्कारी महा उपायों के बारे में। तो आइए, सभी श्रोताओं से निवेदन है, ध्यान और मन से इस कथा को अवश्य सुने। एक बार की बात है कि सभी नव ग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, लेकिन कोई भी निर्णय ना निकलने पर सभी इकट्ठे होकर देवराज इंद्र के पास में पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु देवराज इंद्र ने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो न्याय प्रिय है और हमेशा न्याय ही करता है। इसलिए आप सभी राजा विक्रमादित्य के पास जाएं, क्योंकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान उन्हीं के पास है। तब सभी ग्रह एक साथ इकट्ठे होकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उनसे पूरा वृतांत कह सुनाया और कहा कि आप हमारे इस विवाद का निर्णय करें। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताए वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसे, पीतल, सीसा, रागा और जस्ता, अभ्रक, लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार सभी ग्रह एक एक करके अपने अपने सिंहासन पर बैठने लगे और अंत में जो लोहे का सिंहासन बचा, जिस पर शनि महाराज बैठे। अब शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो शनि महाराज क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है, चंद्रमा 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, मैं एक राशि में 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। भगवान श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास भोगना पड़ा। रावण की 7.5 आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब राजा विक्रमादित्य, तुम भी सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उन घोड़ों में से कोई अच्छा घोड़ा खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे, लेकिन एक सर्वोत्तम घोड़ा जो राजा को सवारी करने के लिए दे दिया गया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर अंतर्धान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उपहार स्वरूप भेंट कर दी और राजा नगर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक
रत्नों से जड़ा हुआ हार टंगा हुआ है जिसको खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि इस विका ने ही उसे चुरा लिया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका मल्हार इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी का प्रण था और वो नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उस मल्हार गाने वाले के साथ ही। राजकुमारी को बहुत समझाया गया लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की सारी तैयारियां करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख दिया। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। इधर प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई। तब विका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो हार खूंटी निकल गई थी अब वही हार उस खूंटी पर टंगा है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा रानी अपने राज्य की ओर लौट गए, जहां पर उनका खूब मान सम्मान सत्कार हुआ, धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि शनिदेव को मैंने छोटा बताया था लेकिन वे तो श्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अपूर्ण होती है। आप सभी ने श्रद्धापूर्वक कथा को श्रवण किया, उसके लिए शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अब हम जानेंगे शनि जयंती के दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपायों के बारे में। तो उपाय भी आप ध्यान से सुनिएगा। शनि जयंती पर जो सबसे पहला उपाय किया जाता है वो है छाया का दान। आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालना है, उस तेल में अपना चेहरा देखना है। फिर उस तेल को कटोरी सहित किसी शनि मंदिर में या किसी गरीब को दान कर दें। यह उपाय शनि देव के कष्टों से राहत देता है और आप पर जितने भी कष्ट होते हैं वो उस तेल के साथ में चले जाते हैं। दूसरा उपाय है पीपल की पूजा करना। सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आटे का जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। अगला है हनुमान जी की पूजा। शनि दोष को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान कभी नहीं करते हैं। शनिवार के दिन काले कपड़े, काले तिल, उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं, छाता और चप्पल का दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि जयंती के दिन इस मंत्र का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः या नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। शनि जयंती पर काले कुत्ते को तेल लगी रोटी या कौवे को भोजन खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन शनिदेव के दिन कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। शनि जयंती के दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। किसी भी गरीब या दिव्यांग व्यक्ति का अपमान नहीं करना और न ही किसी को सताना है। तो इस बार 16 मई 2026 को जो शनि जयंती है उस पर आप ये उपाय करके शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।